और आगे जाके अपने भाइयों के साथ मिलके मेरे बच्चे को मार दिया इन्होंने। पानी भी नहीं दे पाई। मैं बिस्कुट लेने गया था, यूँ कहा मम्मी चाय बना दे मेरे लिए। बिस्कुट लेने गया, बस वो तो बिस्कुट भी ना खा पाया मेरा बच्चा, चाय भी नहीं पी उसने, मेरे बच्चे को मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमारा बच्चा मारा गया ना हिंदू का, मुसलमान का भी मरना चाहिए। हमारा ये क्यों, हम ही हर बार सजा क्यों भुगते, मुसलमान क्यों नहीं भुगतते सजा? आपके हिसाब से मामला दबाया जा रहा है, ये कहना? दबा दिया, ये समझो कि दबा दिया। जहाँ चला बॉडी को लेकर जला दिया ना, समझो केस वहीं दब गया। न्याय तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बॉडी को पुलिस वालों ने चकमा दे के हमें बॉडी को जबरदस्ती आगे निकलवा दिया और हमें वहीं का वहीं रोक लिया। जबरदस्ती बॉडी को लेके गए हमसे, जबरदस्ती। ऐसा ही क्यों होता है कि मारने वाले मुसलमान, मरने वाले हिंदू? हम पागल है। हमारी एक ही मांग है, जब अगर हमारा मारा गया ना, उसको भी मारो, वो भी नहीं छूटनी चाहिए कहीं से भी कहीं तक। जब इतना ही पैसे का शौक था तो अपनी माँ और बेटी वहां जाकर कोठे पे जाके बैठ जाती। और थी वो एक तरह की एक नंबर की रंडी थी वो। अब मेरे से सुना तुम। कुछ लोग आके यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म विशेष। अरे धर्म विशेष होता क्या है? सीधे को जिहादियों ने मारा है, मुसलमानों ने मारा है, सीधे को ना उस बात को। इनके लिए इतनी बड़ी बड़ी सौगात तो लेके आ जाते हैं ना, यहाँ बसा दिया है, उसके बाद भी जो क्राइम हो यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन का है, कभी हमारी बहन बेटियों के टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में डाल दिया जाता है, गंदे नालों में डाल दिया जाता है, नहरों में डाल दिया जाता है, कभी हमारी भाइयों की हत्या इसी प्रकार से कर दी जाती है। दिल्ली का ये गोकुलपुरी इलाका है, यहाँ पर क्या मामला है, क्या माजरा है, इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए इस समय जो है हम इनके घर पे पहुँच चुके हैं। क्या नाम है माता जी आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम है। क्या मामला है, थोड़ा बताइए उसको। कुछ नहीं भैया, बस कनम मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया है ना, अरे एक ने बुलाया, दूसरे ने चक्कू मार दिए। अरे इसकी बहन और इसकी माँ जो है वो कनम वो भला बात करते हुए ले गई इसे, बस ये। किसने मार दिया? कौन जो है बुलाया, थोड़ा स्पष्ट करके बताइए। ये 3 जन हैं और उसकी माँ और एक लड़की है, लड़की की माँ और लड़की के भाई हैं 3। तीनों ने जो है, उसके भाई ने मेरे लड़के को प्यार से बुलाया है, दूसरे भाई ने पकड़ लिया और तीसरे ने, उसके दोनों भाइयों ने चक्कू मारे उसके। और लड़की ने भी अपने घर वालों के साथ मिलकर साजिश करके मेरे बच्चे को मरवा दिया। क्या मैटर था, क्या नाम था लड़के का? हिमांशु। हिमांशु नाम था। क्या उम्र था? 19-20 साल का है। अच्छा, तो मतलब ये कोई साजिश के तहत बुलाया गया या कैसे बुलाया गया? हाँ, साजिश के साथ 5 जनों ने मिला के साजिश करके मेरा बच्चा मरवा दिया इन्होंने। पहले से मेरे लड़के के नाम की रिपोर्ट बंद करवा देता मेरे लड़के को। मुझसे यूँ कह रही थी 2 लाख रुपए दे तो मैं कनम छिटवा दूंगी तेरे लड़के को। फिर मैंने छुड़वा लिया अपने लड़का। फिर आए दिन मेरे घर आ जाती है ये लड़की का बहाना ले लेके, लड़की का बहाना ले लेके। लड़की भी जो है इसे चुपचाप से मेरे लड़के को बुला लेती थी, चुपचाप बहरा फुसला के ले जाए बुला ली हुई थी। अपनी बहन के साथ मिलके माँ बेटों ने मेरे बच्चे को मरवा दिया। मतलब ये पहले से मामला चल रहा था? हाँ, अभी 3-4 महीने की बात, बस 2-3 महीने की बात है बस। ये कितने बजे का, कब का मतलब ये? 8 बजे से तोला। हाँ, सुबह गया शाम का? शाम को 8 बजे का मामला है। तो आप लोगों को पहले से कुछ ये पता नहीं था, अंदेशा नहीं था कि मतलब ऐसा हो सकता है या लेकर जा रहे हैं? बुलाया मेरे बच्चे को तो इन्होंने बहुत प्यार से बुलाया। उसके भाई प्यार से बात करते करते आगे को लेके चला गया। वहाँ दोनों ने छुरी ले रखी थी, एक ने हाथ पकड़ लिया, पीछे से छुरी मारते चले गए। उसके दिल तक में भी छुरी लग गई, उसके दिल भी बाहर आ गया उसका। और इन्होंने 5 ने मार दिया मेरे बच्चे को। बस इतनी बात है बस। पता कैसे चला, कोई बताया या कोई? वो भागता हुआ अपने भाई के गले मिला तो उसके भाई ने सोचा कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया। जब उन्हें देखा उसके चक्कू लगे पड़े हैं तो वो जो है वो कदम, फिर मैंने छजली पे से देखा तो मैं भाग के गई तो मैंने उसे कोली में भर लिया अपने बच्चे को। फिर टेम्पू, मोहल्ले पड़ोस वालों ने टेम्पू करके दिया, टेम्पू में लेके मैं चली गई। जब तक अस्पताल लेके गई जब तक तो उसका दम निकल गया। रास्ते में उन्होंने कहा मम्मी ने 5 जनों को छोड़ियो मत। मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ने की। कह रहा मम्मी 5 ने मुझे मिल के मारा साजिद करके। मैंने कहा भैया बिल्कुल नहीं छोड़ने की। बस मैं तो हाथ जोड़ के यही कह रही, जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मरा ये भी मरे ऐसी 5 के 5 ही। क्या नाम क्या है मारने वालों का? नाम क्या है? मुसलमान ही नाम है, मुझे एक का ही पता है, साहिल है, सादित है, एक और है शाहरुख।
पता नहीं एक नाम और है, बताएं। लड़की का नाम आयशा था। लड़की का नाम आयशा आएगा और माँ का नहीं पता मुझे नाम। पहले से कोई रंजिश था? नहीं नहीं, कोई रंजिश नहीं था, बस निकलते बढ़ते बोल चाल थी इनकी। काम पे जावे था तो सबसे बोलते चलते रहे था, सबसे हंस बोल के रहे था वो। रिपोर्ट वगैरह कुछ लिखाया गया? हाँ मैंने लिखवा दी थी, उन लोगों ने करवाई थी। तो जब मेरा लड़का नहीं पकड़ा गया, उसके थोड़ी देर बाद में मेरे बच्चे को बुला के इन्होंने धोखे से मरवा दिया वहाँ पे। तो बस यही हुए बस। क्या मांग क्या रखती हैं? क्या मैं तो मांग यही करती हूँ कि इन्हें फांसी लग जा, उम्र कैद हो जाए, फांसी लग जाए। बस जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मरा, ये भी ऐसे ही मरे तड़प तड़प के। 5 लड़की भी मरे फांसी लगा के। लड़कों को तो इतना बुरा हाल करें कि बहुत बुरा हाल करें उनके साथ। जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मरा, ये भी ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाए। बिगड़ पानी के मेरा बच्चा मांगता ही मांगता मर गया मेरा बच्चा। लड़की बुला लेकर गई थी यहाँ से घर से? उसका भाई बुला के लेके गया था और आगे जाके अपने भाइयों के साथ मिलके मेरे बच्चे को मार दिया इन्होंने। पानी भी नहीं दे पाई। मैं बिस्कुट लेने गया था, यूँ कहा मम्मी चाय बना दे मेरे लिए। बिस्कुट लेने गया, बस वो तो बिस्कुट भी ना खा पाया मेरा बच्चा, चाय भी नहीं पी उसने, मेरे बच्चे को मार दिया। कौन कौन है घर में? कितने बच्चे थे? मेरे 4 बच्चे हैं। पिताजी बच्चे का? हाँ वो यही हैंगे जिससे बात करी आपने। ऐसा माजरा है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मैटर के विषय में? भाई इस मैटर के विषय में तो सिर्फ हमें इतना कहना है कि आए दिन इस दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से जिहादियों की ताकतें बढ़ती जा रही है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो सरकारें हों, इनके लिए इतनी बड़ी बड़ी सौगात तो लेके आ जाते हैं ना, यहाँ बसा दिया है। उसके बाद भी जो क्राइम हो यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन का है, कभी हमारी बहन बेटियों के टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में डाल दिया जाता है, गंदे नालों में डाल दिया जाता है, नहरों में डाल दिया जाता है। कभी हमारी भाइयों की हत्या इसी प्रकार से कर दी जाती है। आखिर ये बताइए कि इस दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है? यहाँ बताया जा रहा है, मैं जैसे ही यहाँ पे आया मुझे मौके पर पता लगा कि यहाँ पर मुस्लिम परिवार सबसे ज़्यादा यहाँ जो नशे का व्यापार है वो कर रहे हैं, इनलीगल जितने भी काम होते हैं वो कर रहे हैं। तो फिर यहाँ कानून व्यवस्था है कहाँ? कानून सोया हुआ कहाँ पे है? इतने मतलब 19 साल के बच्चे से इतना मेरे ख्याल से इतनी बड़ी दुश्मनी तो नहीं होनी चाहिए थी। और कुछ लोग आके यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म विशेष। अरे धर्म विशेष होता क्या है? सीधे कहो जिहादियों ने मारा है, मुसलमानों ने मारा है, सीधे कहो ना उस बात को। धर्म विशेष की बात करते क्यों? बार बार मैं कहता रहता हूँ इसी बात को कि भाई एकजुट होकर रहो। मुस्लिम जो है वो ना तो कोई जाति देखता कि आप वाल्मीकि हैं, कि आप जाटव है, कि ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर है, गुर्जर है। वो सिर्फ एक चीज़ देखता है कि तुम काफिर हो, और काफिर देख के वो तुम्हें निशाना बना देता है। इस दिल्ली के अंदर ही हमारा दिनेश खटीक नाम का भाई मारा गया, आज हमारा हिमांशु छोटा भाई मारा गया। इसी प्रकार से श्रद्धा, निकिता, ना जाने हमारी कितनी बहन बेटियों की इसी प्रकार से हत्या कर दी गई। लेकिन कानून व्यवस्था किसी प्रकार से टसकी मस नहीं हो रही। कानून व्यवस्था जहाँ टाइट हाथों के साथ यहाँ चलनी चाहिए, वो कानून व्यवस्था यहाँ पे किसी प्रकार की भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों का आरोप है कि जो कानून व्यवस्था है इस समय इस एरिया का वो जो है बहुत खतरनाक स्थिति में है। हिमांशु का मर्डर हुआ है, यहाँ पर इनके घर पे जो है बहुत से लोग बैठे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया बहुत गलत हुआ है ये। अभी हाल फिलहाल में सुंदर नगरी में भी ये कांड हुआ है। एक लड़के के साथ कोमल नाम की लड़की थी, उसे भी मार के नाले में फेंक दिया गया है। अभी का 15 दिन का फिलहाल का मामला है। वो भी वाल्मीकि लड़की थी, इन जिहादियों में गाड़ी में डाल के ले गए और उसे नाले में डाल के फेंक दिया। इतना बहुत बुरा काम हो रहा है इनका। मतलब इस एरिया में इस प्रकार के मामले ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी का रवैया रहता है, टाइम पे आते हैं या नहीं आते, मतलब इससे संबंधित। हाँ जी, कोई नहीं आता जी देखने। जब आती है जब कांड खत्म हो लेता है, जब लड़का मर गया जब आई है पुलिस। हाँ, किसी ने सुनवाई नहीं करी कुछ भी। बताएंगी कुछ कैसा क्या मैटर था, क्या माजरा? बुला के लेके गए लड़के को घर से, उसकी मम्मी आई थी, उसका भैया आया था, लड़की आगे चली गई थी, बुला के लेके गए लड़के को। उनको चलो कुछ बात करनी है। हमें क्या पता क्या करने ले जा रही है। उस लड़के की गलती ये होगी, वो किसी से बोल के नहीं गया। हाँ जी, मतलब आए, उनके घर वाले आए, उधर से आए और बुला लेकर। टाइम की बात है, हमारे सामने की बात है। पैसे भी मांगने आते थे कि 2 लाख रुपए दे दो, हमें 5 फैसला कर देंगे हम। हाँ 2 लाख रुपए? हाँ जी, हाँ जी। तो किस विषय को लेकर 2 लाख रुपया मांगा जा रहा था? इसलिए मांगते थे, पुलिस में पकड़वा देता लड़का। उनको फैसला जब करेंगे कि हमारे लड़के को, तुम्हारे लड़के को जब छुड़वाएंगे 2 लाख रुपए दो हमें। हाँ जी, पुलिस में पकड़वा दिया था। कोई मैटर था उसके पीछे? मैटर यही था बस, लड़की वो बात करने बिना नहीं मानती थी, इनके घर पाती थी उसकी मम्मी पैसे मांगने, ये मैटर था जी। और
हाँ जी। चलिए बताइए, इस प्रकार का मामला है और यहाँ पर जो है इस समय बहुत से लोग हैं। एक हिसाब से शोक की घड़ी है। हम प्रयास करेंगे कि लड़के के पिताजी से बात करने का प्रयास। आए, कहाँ पे हैं? क्या नाम है सर आपका? सर जोगिंदर। जोगिंदर नाम है। हिमांशु आपका लड़का था? हाँ जी, हिमांशु में लड़का था। मामला क्या है, थोड़ा स्पष्ट बताइए। सर मामला तो ये लड़के आपस में बोलचाली हो गई थी इनकी, और फिर इनमें इसकी जो लड़की थी उसने इसे वो और उसकी माँ हमारे घर पर आए थे मतलब मर्डर होने से पहले कि ये हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। फिर ये अपने घर चले गए थे। हम भी क्या नाम है अपने घर पे बैठ गए थे, आराम से समझा देंगे जी, हम वहाँ थाने में चले जाएंगे। हम थाने में जाने वाले ही थे। मेरे लड़का कहने लगे मम्मी चाय बना ले, मैं चाय पीऊँगा। तो वो बिस्कुट लेने चला गया वहाँ पर। तो वहाँ पे वो लड़की ने सब बुलवाया। उसके 2 भाई और थे, 3 भाई हैं वैसे, वो 2 थे एक और था, 3 थे ये। एक ने आगे से पकड़ा और दूसरे ने पीछे से चाकू मारने चालू कर दी। हर एक बात करता रहा था, बस यही है। और जिस टाइम बुलाने आए थे आप लोग थे घर पे? आप लोगों को पता था कि नहीं पता था? किसको? हमारे को? नहीं, हमारे को तो क्या नाम है, जब उसके चाकू वाकू लग गए थे यहाँ पे, उसके मेरी घरवाली और मेरा बड़ा लड़का वहाँ से उसे उठाया, उसे वहाँ से। फिर मैं गया वहाँ पर। पहले से कोई रंजिश था, कोई मामला चल रहा था? हाँ, पहले से क्या नाम है, इनकी मुँह भाषा हुई थी मेरे लड़के की और इनकी, बातचीत करने के चक्कर में। कौन बातचीत, क्या बातचीत? यही वैसी जैसे बोलते हैं, बात करते हैं। और फिर उन्होंने वहाँ बुलाया और उसके चाकू वाकू मार दिए लड़के। पहले झगड़ा हुआ था कोई बच्चे से आप? हाँ, सुबह हुआ था इनका आपस में, इन्हें बताया नहीं था हमको। तो कोई पुलिस प्रशासन को आपने सूचित किया जो पहले वाले झगड़े में? नहीं, हमने नहीं किया था, इन्होंने ही कंप्लेंट करी थी। फिर उस लड़की आई थी, उसकी माँ आई थी, हमारे घर पे बोल के गई थी हमें। हमने कहा ठीक है, हम थाने में ले जाएंगे। उससे थोड़ी देर बाद ही वो लड़के को हमारे वहाँ बुलवा के, और उनके दोनों लड़के ने, एक और लड़का था, ये तीन थे शायद। तो इन्होंने एक ने आगे से पकड़ा, एक दूसरे पीछे से चाकू वाकू मार दिया उसके। मतलब था कोई वहाँ पर, मतलब ये बताने वाला कि मतलब कैसे क्या क्या हुआ, जैसे कैसे पता चला? एक गवाह है जिसकी गवाही चलेगी कोर्ट में भी, वो ही भाग का आया। उसके पीछे मेरा लड़का भाग का आया था यहाँ तक। तो यहीं उसके चाकू लगे पड़े थे। यहाँ जो ये काली बुलेट खड़ी है कि यहाँ पे गिर गया था। फिर मेरा लड़का और मेरी घरवाली उसे उठाने के लिए गए। दोनों ने उसे उठाया और मैं फिर बाद में ऊपर से उतर के गया। मैंने ऑटो में बिठवा के वहाँ भिजवाया। क्या हुआ बहन जी, क्या? हिमांशु 19 साल का, पहले तो ये बताइए, उसने लव मैरिज कर ली, शादी कर ली हिमांशु ने? ये पता आपको न्यूज़ वालों को है? देखो 19 साल का बता रहे हमारे बच्चे को, 19 साल का जिसने शादी कर ली लव मैरिज करके। ये न्यूज़ वाले बना रहे हैं, ये रही न्यूज़ मेरे पास। क्या मतलब, क्या उसमें क्या बताया जा रहा है कि मतलब मैं ये दे रखा है, हिमांशु 19 साल का है, ठीक है, उसने लव मैरिज कर ली। ठीक, देखा, ये सारी न्यूज़ गलत है जो दे रखे हैं ना आप लोगों ने। माफ़ी चाहूँगी गलत बोलने के लिए, ठीक है? अगर कुछ गलत बोल दूँ तो ऐसी न्यूज़ मत बनाओ, क्योंकि बच्चा हमारा गया है, उनका नहीं गया, ठीक है? हमारी एक ही मांग है, जब अगर हमारा मारा गया ना, उसको भी मारो, वो भी नहीं छूटनी चाहिए कहीं से भी कहीं तक। और जब यहाँ पे न्यूज़ वाले आ रहे, सब आ रहे, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? इसका घर के पास, इसके घर पे छत पे घूम रहे हैं वो लोग, कहीं भगे नहीं है, जाके देख सकते हो, ठीक है? क्या कर रहे थे सर? सर ये ऐसी कोई वो नहीं है ना, उनकी कोई ऐसी वो है। ये सब बकवास क्या नाम है न्यूज़ दे रहे कि क्या नाम है कोर्ट मैरिज कर लिया, क्या कह रही थी ये कि लव मैरिज कर ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है।
उसने कुछ नहीं करा। और वो 21 साल का लड़का है, 20-21 साल का लड़का, ऐसा कुछ नहीं करा उसने। ये सब क्या नाम है, क्या कह रही? कोई लव मैरिज वैरिज नहीं करी उसने, झूठ बोल रहे हैं मीडिया वाले भी, सब झूठ बोल रहे हैं। ये जो कलम बेफालतू क्या अफवाह फैला रहे हैं मेरे बच्चे के बारे में। कोई लव मैरिज नहीं करी इन्होंने, तो उससे कलम और फैला फुसला के सारों ने इकट्ठे कर 5 ने इन्होंने मारा। अगर वो लव मैरिज करती तो मेरे बच्चे की रिपोर्ट क्यों करवा रही थी? फिर जाके मेरे घर पे क्यों चढ़ के आ रहे थे बार बार वो? अगर वो लव मैरिज करता तो क्यों करम थाने में रिपोर्ट करवा रही थी वो? आप ही बताइए सर, गलत बात है ये जो जिसने रिपोर्टिंग बना के डाली है ना सर, गलत है। ना तो हमारा हिमांशु 19 साल का है, बच्चा हमारा 16 साल का है। न्यूज़ वाले बनाने जो आ रहे हैं वो रह के जा रहे हैं यहाँ पे है। वो 16 साल का हिमांशु, ना उसने कोई लव मैरिज करी है ना कुछ करा है। यारी दोस्ती भाई साहब किसमें नहीं हो जाती, तो क्या इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे? पैसे नहीं दिया तो बाहर बुला लिया, धोखे से बाहर मरवा दिया। पैसे का डिमांड किया जा रहा था उस पार्टी की तरफ से। लड़की की माँ ने कहा 2 लाख रुपए दे दो, सारी बात यहीं दफा हो जाएगी। हैं? कैसे कैसे? वो न्यूज़ देख सकते हो आप, न्यूज़ देख के ही आई हूँ मैं, तभी मैं भड़क रही हूँ इस चीज़ के ऊपर। अगर मसाला लगाने की इतना ही शौक है ना, 1-2 मसाले मैं लगा दूँ। जब इतना ही पैसे का शौक था तो अपनी माँ और बेटी वहाँ जाकर कोठे पे जाके बैठ जाती। और थी वो एक तरह की 1 नंबर की थी वो। अब मेरे से सुनो तुम, जिसका बच्चा गया ना भाई साहब, उससे पूछो, उस माँ से पूछो। न्यूज़ वाले तो कुछ भी बना के डाल देंगे। ये जिन्होंने न्यूज़ बनाई वो आके रहने आए यहाँ पे, या हिमांशु के साथ रहने आए थे यहाँ पे कभी? हा? हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, मत आओ न्यूज़ वाले, लेकिन प्लीज ऐसी न्यूज़ हम मत डालो कि हमारे अंदर में दुख दर्द हो रहा है, हमारे में अंदर दिल है, हमारे सीने में भी दिल है। ये न्यूज़ बनाने में शर्म नहीं आई किसी न्यूज़ वाले को? ऐसी न्यूज़ बनाई क्यों? वो न्यूज़ बनाने वाले रहने आए थे यहाँ पे, 1-2 रात रह के गए थे हिमांशु के साथ। न्यूज़ बनाने का इतना ही शौक है ना, रियल है ना वो बनाओ, मसाला लगा के मत बनाओ। रियल चीज रियल, तो उसके हिसाब से तो कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गलत है, वो न्यूज़ गलत है। क्या हिमांशु 19 साल का हो गया? क्या उस बंदे ने शादी कर ली उससे? हैं? हम भी ऑफिस में रहते हैं तो हम भी यारी दोस्ती करके हम हर किसी से शादी कर लेंगे? हैं? 16 साल का है वो बच्चा, नाबालिग है वो, नाबालिग है अभी, नाबालिग है वो, 16 साल का है वो। और अगर लव मैरिज करता ना, सरकार वैसे भी नहीं छोड़ती, ठीक है? सरकार मैरिज होता ही नहीं, अगर 16 साल का बच्चा था तो वैसे भी नहीं होता। बताओ। देखिए, इसमें ये गोकुलपुरी में युवक की हत्या प्रेम विवाह से नाराज आरोपी ने दी वारदात को अंजाम। ये एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल है जिसका नाम है ABP न्यूज़। मैं कहता हूँ कि अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य ना करो कि जिससे कि किसी के बच्चे को, जो बच्चा चला गया उसके परिवार को और ज़्यादा दुख हो। पहली बात तो हिमांशु ने किसी से प्रेम विवाह किया नहीं था। जो दोस्ती थी वो दोस्ती तो भाई देखो किसी में भी हो सकती है, कोई भी साथ पढ़ने वाला भी दोस्त हो सकता है, एक मोहल्ले पड़ोस में रहने वाला भी यार दोस्त हो सकता है। तो दोस्ती के नाम पे अगर ऐसे हत्या कर दी जाती है तो मैं कहता हूँ कि इस भारत देश के अंदर फिर तो रोजाना हत्याएं होनी चाहिए। क्योंकि जो हिंदू बहन बेटियों की हत्या करने वाले सबसे ज़्यादा जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो कभी फ्रिज में काट के लोग हमारी बहन बेटियों को रखते हैं, कभी प्रेम विवाह में फंसाने के बाद उन्हें नालों में फेंक देते हैं। तो सिर्फ ये बताइए, ये देखो मोटी मोटी लाइन लिखी हुई है साफ साफ कि गोकुलपुरी में युवक की हत्या प्रेम विवाह से नाराज आरोपी ने दी वारदात को अंजाम। तो ABP न्यूज़ से मैं यही कहना चाहता हूँ, इस गलती में पहले तो सुधार करें। आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कह रहा हूँ कि TRP बढ़ाने के लिए कोई ऐसा कार्य ना करो। दूसरी बात, जो सुबह से खबर चलाई जा रही है कि 19 साल का वो बच्चा मात्र 16 साल की उम्र का था, और 16 साल को 19 साल का बना के क्या दिखाना चाहते हैं? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा का पूरा सिस्टम ही जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। सिर्फ इन्हें क्या है, जो दिल्ली पुलिस वाले हैं उन्हें पैसा चाहिए, मामला शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि ये किसी गरीब का बच्चा था, यही बच्चा किसी मिनिस्टर का, किसी विधायक का, किसी सांसद का होता ना तो अब तक तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके होते। और या फिर जो मरने वाला हिमांशु को कोई सद्दाम होता, कोई जावेद होता, तो आज ये पूरा का पूरा क्षेत्र दंगों में जल रहा होता। ये यहाँ की सच्चाई है। और दूसरी बात, एक बात और बोलो, हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि मुसलमान का ही क्यों होता है हिंदुओं को मारने के लिए? क्या यही सब चीजें चलती रहेगी जिंदगी भर? ऐसा ही क्यों होता है कि मारने वाले मुसलमान, मरने वाले हिंदू? हम पागल है?
और किसी भी आज तक किसी सुना है आपने किसी नेता का बेटा क्यों नहीं मर रहा? डरती है भाई साहब पुलिस भी, ठीक है। किसी का उसका कमिश्नर का बेटा क्यों नहीं मर रहा? कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहती? मैं तो यहीं रहती हूँ, घर यही है, हमारा परिवार है, हमारा पूरा ये। कौन है आप लड़के? मैं चाची मान लो, भाभी मान लो, बहन मान लो, बच्चा तो यही है हमारा। गलत न्यूज चलाया जा रहा है। बहुत ही गलत। और मैं तो हाथ जोड़कर न्यूज़ वाले से एक ही निवेदन कर रही हूँ, अगर न्यूज़ सही बनानी है तो बनाओ, वरना भैया जा सकते हो अपने अपने घर, क्योंकि वैसे भी अब कुछ उसको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, अब न्याय तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बॉडी को पुलिस वालों ने चकमा दे के हमें बॉडी को जबरदस्ती आगे निकलवा दिया और हमें वहीं का वहीं रोक लिया। जबरदस्ती बॉडी को लेके गए हमसे, जबरदस्ती। ये इन लोगों का इंसाफ है? और झूठ क्या बोला मैडम, हमने सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए। बहन तो एक बार थाने में जाके तो दिखा दो दल्लो, और मैं तो सरे आम गाली दूंगी, मैं साफ बताऊंगी। जबकि मेरा सवाल ये था पुलिस वालों से, डीएम सीएम जो भी आए थे, मैंने कहा सर मुझे एक बार उनकी शक्ल दिखा दो कि तीनों कहाँ पकड़े, हम आराम से लेंगे। एक बंदे की वीडियो कॉलिंग करके दिखाई थी कोर्ट में, और ऐसा कोई वजह रातों रात कोर्ट भेज देगा है? कल था संडे था, कल मंडे था, आज रातों रात तो कोई नहीं जा सकता जेल में, उसके लिए कार्रवाई होती है पहले। और ये जो पुलिस वाले जो बोल रहे हैं ना कि हमने गिरफ्तार कर लिया, ये वो उनके जेब में 500 की गड्डियां रखी गई हैं, ठीक है। ये जो दिल्ली पुलिस है ना, ये दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस हो, जो भी हो, ये नोटों में बिकने वाली है, ठीक है। आपके हिसाब से मामला दबाया जा रहा है, ये कहना? दबा दिया, ये समझो कि दबा दिया। जहाँ चला बॉडी को लेकर जला दिया ना, समझो केस वहीं दब गया। बस हमें झूठ बोलकर हमें एक तरफ खड़ा करके जबरदस्ती बॉडी लेके गए, जबरदस्ती, और आगे किसी को जाने भी नहीं दिया। चाहती क्या है, क्या मांग? हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमारा बच्चा मारा गया ना हिंदू का, मुसलमान का भी मरना चाहिए। हमारा ये क्यों, हम ही हर बार सजा क्यों भुगते? मुसलमान क्यों नहीं भुगतते सजा? हर बार हिंदू क्यों भुगतेगा, ये बताओ है? क्यों भुगतेगा हर बार हिंदू? अगर ये जो आज इतनी सारी फोर्स आई थी ना, सांप्रदायिक हो जाएगा पूरा मामला, फिर तो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा। सारा माहौल खत्म हो गया, अब क्या बिगड़ेगा? घंटा हमारा बच्चे को ले जाके फूंक दिया वहां पे, किसका क्या बिगड़ा? जिसका जाना था उसका चला गया। मुकदमा वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा तो लिखा गया था, रिपोर्ट दर्ज, वहाँ लेके चलो ना, जहाँ उनका घर है वहाँ जाके न्यूज बनाओ। मैं तो वो जानूं, जहाँ उनका घर है उसके घर की वीडियो बनाओ। आ जाओ जी। और पुलिस वाले जो मर गया उसके यहाँ की तो कोई देखभाल करी नहीं, उसके घर की देखभाल कर रहे हैं पुलिस वाले भी।